नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा 12वां अध्याय रेणुका झील। बच्चों, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की एक प्राकृतिक झील है। इसमें एक पत्र के माध्यम से एक मित्र दूसरे मित्र को रेणुका झील की यात्रा के बारे में बताता है। तो इस पत्र के माध्यम से हमारे ज्ञान में रेणुका झील के बारे में काफी वृद्धि होगी। तो आइए पढ़ते हैं इस पत्र को और जानते हैं रेणुका झील के बारे में। चंडीगढ़ से पत्र लिखा गया है। प्रिय मित्र उल्लास, नमस्ते। मैं पिछले सप्ताह यानी कि वीक हफ्ता अपने माता पिता व भाई आकाश के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका झील घूमने गया। तो आपका पहला ही प्रश्न बना कि रेणुका झील कौन से स्टेट में, राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से जिले में है बेटा? सिरमौर जिले में। रास्ते में हम त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब भी गए। हम चंडीगढ़ अंबाला सड़क से होते हुए काला अम्ब पहुंचे। वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में दिव्य शक्ति धाम महामाया श्री बाला सुंदरी जी के मंदिर गए। यानी कि रेणुका जी पहुंचने से पहले जो लेटर लिखा है जिस विद्यार्थी ने, वो कहां कहां गए? त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब। माता बाला सुंदरी जी को वैष्णो माता के बाल रूप में पूजा जाता है। तो आपको ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि माता बाला सुंदरी जी कौन सी माता का बाल रूप थी। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको सिलेक्ट करना होगा। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के सिरमौर रियासत के तत्कालीन राजा प्रदीप प्रकाश ने करवाया था। फिर हमने जहां से 56 किलोमीटर दूर रेणुका जी की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान करना मतलब चल पड़ना। मार्ग में नाहन शहर आया तो पिताजी ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। हमने यहीं खाना खाया और कुछ समय के लिए शहर घूमने निकल पड़े। नाहन शिवालिक पहाड़ियों में सन 1921 में बसाया शहर है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नाहन कौन सी पहाड़ियों में है। यह समुद्र सतह से 933 मीटर ऊंचाई पर है। तो इसकी समुद्र सतह से ऊंचाई भी पूछ सकते हैं। नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि नाहन को किसका शहर कहा जाता है। यहाँ के रानी ताल में सुबह की सैर हो सकती है और शाम को बोटिंग भी। सर्व धर्म सद्भाव के नगर नाहन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च मौजूद है। अभी हम चहलकदमी कर ही रहे थे कि वर्षा आरंभ हो गई। हम गाड़ी में आ बैठे और रेणुका की ओर चल पड़े। यानी कि वो नाहन में बहुत कम समय के लिए रुके। वर्षा होते हुए बाहर के दृश्य अद्भुत लग रहे थे। धीरे धीरे वर्षा भी रुक गई। बादल पहाड़ियों की तलहटी से निकलकर मीलों तक फैल गए थे। पहाड़ी गांव, सीढ़ीनुमा खेत, खलिहान, जंगली फूलों से लदे पेड़ पौधे, छायादार पगडंडियां, मंद मंद हवा तथा तरह तरह के वृक्ष जैसे विविध रूपों से हमारा स्वागत कर रहे थे। पूरा रास्ता हरा भरा घुमावदार था। यानी कि रास्ते के चारों ओर क्या थी? दोनों ओर क्या थी? हरियावल थी और रास्ता घुमावदार था। मार्ग में कहीं पुल आता तो कहीं झरना, तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी बहती पहाड़ी नदी। फिर एक लंबा सा पुल पार कर हम प्रकृति रमणीय रेणुका झील के पहलू में पहुंचे। सबसे पहले हमने वहीं स्थित हिमाचल पर्यटन निगम के होटल में 2 कमरे बुक करवाए। कमरों में सामान रखकर कुछ देर आराम किया। फिर वहां के रेस्तरां में चाय पी। सामने ही दिखाई दे रही सुरम्य रेणुका झील हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हम तत्काल रेणुका झील की ओर घूमने चल पड़े। 3241 मीटर की रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रेणुका यह विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता का नाम है। यानी कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि परशुराम जी कौन से भगवान के अवतार थे? विष्णु के। दंत कथा है कि परशुराम की माता रेणुका ने अपने ऋषि यमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रेणुका जी किसकी माता थी? परशुराम जी की। रेणुका झील के कुछ आगे एक छोटा सा ताल है जिसे परशुराम ताल कहते हैं। यहाँ माता रेणुका व परशुराम जी के मंदिर विशेष हैं। जहाँ झील
व ताल में मछली पकड़ना वर्जित है और मांसाहार करना भी। बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है और दूसरा खास आकर्षण बब्बर शेर है। रेणुका जी की लाइन सफारी कई एकड़ में फैली हुई है। यहाँ अनेक बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आते हैं। इस दुर्गम पहाड़ी स्थान में हर वर्ष नवंबर महीने में रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित होता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रेणुका का मेला कौन से मास में लगता है? नवंबर महीने में। इस मेले में विभिन्न मंदिरों की से शोभायमान मूर्तियां लाई जाती हैं। हजारों लोग उत्सव में भाग लेते हैं और झील में पुण्य स्नान करते हैं। तो बच्चों देखो कितना मोहक दृश्य है, आप देख पा रहे हो। लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस झील की हमने पैदल परिक्रमा की। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ व पेड़ हैं जो सिर से पैर तक हरियाली से ढके हुए हैं और पर्यावरण को सुखद बनाते हैं। बेटा आप जानते ही हो कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, उसे और अच्छा बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिक्रमा करते हुए हमने मिनी चिड़ियाघर के कुछ जानवर देखे। कुछ अपने घर में विश्राम कर रहे थे। मोर पंख फैलाए अपने सौंदर्य का परिचय दे रहा था। एकांत झील का चक्कर लगाते हुए हम थक चुके थे, पर मन आनंद की खोज में था। सूर्यास्त से पहले ही हमने मंदिरों में दर्शन किए और होटल में वापस आ गए। अंधेरा फैलने पर चारों ओर रोशनियां जगमगा रही थी। रात्रि भोजन करने के बाद रात होटल में बिताई। प्रातः जल्दी ही जाकर हम तैयार हो गए। सूर्योदय का दृश्य व पक्षियों का कलरव मन को अपूर्व शांति प्रदान कर रहा था और अब हमें रेणुका को छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करना था, जहां से पांवटा साहिब लगभग 35 किलोमीटर दूर था। यमुना नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पांवटा साहिब के दर्शन किए बिना चंडीगढ़ आना अधूरी यात्रा होगी। इसलिए पिताजी ने गाड़ी पांवटा साहिब की ओर मोड़ ली। पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे थे। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पांवटा साहिब में कौन से गुरु जी ठहरे थे? गुरु गोविंद सिंह जी। आज पांवटा साहिब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो चुका है। परिणत मतलब तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। हमने यहाँ माथा टेका, लंगर खाया तथा सुखद यात्रा की मधुर स्मृति ली। मधुर होता है मीठी, स्मृति होता है याद। चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान किया। सचमुच यदि तुम भी साथ होते तो और भी आनंद आता। तुम्हारा मित्र क्षितिज। जाने कि यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? क्षितिज के द्वारा लिखा गया है, जो चंडीगढ़ में रहता है। और लिखा किसे गया है? अपने मित्र उल्लास को। किसके बारे में लिखा गया है? रेणुका झील की यात्रा के बारे में। बेटा ये आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको पता हो, अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो पाठ है पत्र के माध्यम में है। किसने किसे पत्र लिखा है? क्षितिज ने लिखा है। किसे लिखा है बेटा? उल्लास को। तो आगे हैं हिंदी पंजाबी शब्दों को हिंदी में आपने लिखना है। पहले भाग में तो यों के यों ही लिखे जाएंगे। दूसरे भाग में थोड़ा फर्क है, जिसमें आपने पंजाबी शब्दों को हिंदी में हम कैसे बोलते हैं। जैसे पिंड, पिंड शब्द आप सभी जानते हो, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? ग्राम। इसी प्रकार से मनाही शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्जित। धरती को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। रुख और पेड़, वृक्ष। तो इस प्रकार आपने बहुत ध्यान से इन सभी शब्दों को याद करना है। इसके बाद हमारे प्रश्नोत्तर हैं। क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ कहाँ घूमने गया था? रेणुका जी घूमने गया। श्री माता बाला सुंदरी जी का मंदिर कहाँ पर है? त्रिलोकपुर नामक ग्राम में है। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? तालाबों का शहर नाहन को कहा जाता है। रेणुका जी किसकी माता थी? रेणुका जी परशुराम की माता थी। रेणुका का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित किया जाता है। पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध किस गुरु से है? पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध श्री गुरु गोविंद सिंह जी से है। आगे बच्चों बड़े प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। बड़े उत्तर वाले प्रश्न हैं।
नाहन शहर की विशेषताएं लिखें। जैसे जैसे आप पाठ पढ़ते जाओगे तो आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ा कि नाहन शहर एक बहुत ही सुंदर शहर है जिसे सन 1921 में बसाया गया था। यह समुद्र तल से 933 मीटर ऊंचा है। इसे तालाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारा मौजूद है। रेणुका जी से संबंधित दंत कथा लिखें। हाँ जी, दंत कथा क्या है? रेणुका जी भगवान परशुराम जी की माता जी थी, जिन्हें अपने पति जगदम्नि के श्राप के कारण झील का रूप धारना पड़ा था, जब झील का रूप धारण कर लिया था। रेणुका झील की विशेषताएं लिखें। तो जिस प्रकार हमने नाहन शहर के बारे में 4-5 बातें लिखी हैं, उसी प्रकार हमें रेणुका झील के बारे में भी लिखनी है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर है और इस झील की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। ठीक है, जहाँ इसके द्वारे एक मिनी चिड़ियाघर भी बना हुआ है। इसके किनारे एक मिनी चिड़ियाघर भी बना हुआ है, जहाँ की लाइन सफारी कई एकड़ में फैली हुई है। हर वर्ष नवंबर मास में रेणुका झील के किनारे रेणुका माता जी का मेला लगता है। पांवटा साहिब गुरुद्वारे की जानकारी एकत्र कर लिखें। पांवटा साहिब गुरुद्वारा सिखों का एक धार्मिक स्थल है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है। वे यहाँ पर कई वर्षों तक रुके थे। तो आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलअप्स हैं जो आपको अक्सर पूछी जाती हैं, जो बहुत बार आती है। नाहन को डैश का शहर कहा जाता है? तालाबों का। पूरा रास्ता हरा भरा और घुमावदार था। डैश झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कौन सी झील है बेटा? रेणुका झील। डैश में गुरु गोविंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। पांवटा साहिब में बच्चों के लिए यहाँ मिनी डैश है चिड़ियाघर। आगे बच्चों पर्यायवाची है। माता का आएगा माँ और जननी लिखा ही हुआ है। वर्षा को हम क्या बोल सकते हैं? वर्षा को हम बरखा या बारिश बोल सकते हैं। रात को हम रात्रि, रजनी, निशा बोल सकते हैं। हवा को हम वायु, समीर, पवन बोल सकते हैं। पेड़ को हम वृक्ष, तरु बोल सकते हैं। फूल को हम पुष्प, सुमन बोल सकते हैं। समुद्र को हम सागर, उददी, जल्दी बोल सकते हैं और बादल को हम घन या मेघ बोल सकते हैं। आगे बच्चों विपरीत शब्दों का निर्माण करना है। विपरीत शब्दों में देखिए, भीतर का बाहर है। आरंभ का क्या आएगा बेटा? अंत। शांति का युद्ध। अधूरी का पूरी और शाप का आएगा वरदान। आगे बच्चों रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर हमें दोबारा से लिखना है। इस मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया। तो इस वाक्य में केवल राजा का ही अपने लिंग परिवर्तन करना है। इस मंदिर का निर्माण रानी ने करवाया। बंदर वृक्ष पर कूद रहा था। अगर बंदर का लिंग परिवर्तन करोगे तो इसकी क्रिया का भी रूप बदलेगा। बंदरिया वृक्ष पर कूद रही थी। क्षितिज अपनी माता पिता के साथ घूमने गया। अपनी माता के साथ घूमने गया। क्षितिज अपने पिता के साथ घूमने गया। शेर चिड़ियाघर में विश्राम कर रहा था। शेरनी चिड़ियाघर में विश्राम कर रही थी। प्यारे बच्चों जे आपके लिए है आगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के जो जो शब्द पाठ में आए हैं आपने उन्हें छांट कर 5-5 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इसे वाक्य में ही समझ गए हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।